प्यारे बच्चों, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के इंतकाल पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा मुंतखब हुए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दाना, जफ़ाकश और फ़र्शनास खलीफा थे। आप अपने फ़राइज़ एक सच्चे मुसलमान की तरह अदा किया करते थे। दिन भर अमूर सल्तनत में मसरूफ़ रहने के बावजूद आप रातों को अक्सर गश्त किया करते थे। आप भेस बदल कर मदीना के गली बाज़ारों में घूमते फिरते ताकि आपको बराह रास्त इल्म हो सके कि आम लोग ज़िंदगी कैसे बसर करते हैं। एक रात हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो हस्बे मामूल गली बाज़ार में गश्त कर रहे थे कि अचानक इन्हें एक बुसीदा मकान से बच्चों के रोने की दिलखराश आवाज़ें सुनाई दीं। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो चौंक उठे, फ़ौरन मकान का रुख किया और दरवाज़े पर दस्तक दी। एक हाँफती कांपती बुढ़िया बाहर निकली। बेचारी बुढ़िया फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। उसके लिबास और सारे मकान से मुफलसी और बेबसी टपक रही थी। वो हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो को पहचान न सकी, अलबत्ता आपके लबो लहजे में इंसानी हमदर्दी का पहलू गालिब देखकर आपको अंदर ले आई। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो क्या देखते हैं कि एक चूल्हे पर हंडिया चढ़ी हुई है और इर्द गिर्द चंद भूखे बच्चे बैठे रो रहे हैं। आप रज़ी ताला अन्हो ने पूछा, ये रो क्यों रहे हैं? बुढ़िया बोली, भूख की वजह से। तो आप हंडिया उतार कर इन्हें खाना क्यों नहीं खिला देती? हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने हैरत से पूछा। बुढ़िया ने हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो के कान में चुपके से कहा, हंडिया में तो बस खोलता हुआ पानी ही है। मेरा खामद मर चुका है, आमदनी का कोई ज़रिया नहीं। बच्चे भूख से तड़पते हैं तो इन्हें यूं धोखा दलासा देकर कभी कभार काम चला लेती हूँ। अभी थक हार के सो जाएंगे तो मैं भी आग बुझाकर सो जाऊंगी। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो के देखते ही देखते बच्चे थक हार के भूखे प्यासे सो गए। हज़रत उमर को ऐसे महसूस हुआ जैसा सारी कायनात में कुल जलजला आ गया हो। वो लरज़ उठे। आप अपनी मुसीबत खलीफा से क्यों नहीं बयान करती ताकि आपको बैतुल माल से कुछ इमदाद मिल सके? हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने पूछा। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। मैं लागर बूढ़ी बेवा हूँ। नन्हे बच्चों को घर अकेला छोड़कर खलीफा के पीछे मारी मारी फिरने की मुझ में सकत कहाँ। वैसे भी लोगों की हालत का पता लगाना खलीफा का काम है। जो खलीफा अपने आवाम से यूं बेखबर रहता है उसे खलीफा बनने का कतई हक नहीं। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो के तो पाँव तले से ज़मीन निकल गई। एक नादार बुढ़िया की इतनी ख़राब हालत और मुझे पता ही नहीं। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो उन परेशान कुन ख़यालात के समंदर में डुबकियाँ खाने लगे। होश व हवास दुरुस्त हुए तो बोले, बड़ी भी फ़िक्र मत करो, मैं कुछ बंदोबस्त करता हूँ। बस अभी थोड़ी देर बाद लौट आऊँगा, दरवाज़ा अभी बंद न करना। इतना कहा और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो लंबे लंबे कदम भरते हुए बैतुल माल की तरफ रवाना हो गए। बैतुल माल पहुँचते ही खलीफा रज़ी ताला अन्हो ने एक खाली बोरी उठाई और उसे अनाज और खाने पीने की ज़रूरी अशिया से लबालब भर लिया। बोरी खासी वज़नी हो गई थी मगर आपने उसे अपने कंधे पर उठा लिया। हज़रत उमर को बोरी खुद उठाते देखकर बैतुल माल के खादम ने कहा, अमीरुल मोमिनीन रज़ी ताला अन्हो, मैं खादम हूँ, बोरी मुझे उठाने दीजिए। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो बोले, ये मेरे फ़राइज़ का बोझ है, उसे बहरहाल मुझे ही उठाना है। क़यामत के दिन कोई दूसरा शख्स मेरा बोझ ना उठा सकेगा। इतना कहा और हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो बुढ़िया के मकान की जानब तेज़ तेज़ कदम भरते हुए चल दिए। दरअसल खादम के लिए बात कोई नई नहीं थी। वो आए दिन खलीफा को ऐसे नए कामों में मसरूफ़ देखने का आदी हो चुका था। तवाना और मजबूत जिस्म वाले हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो भारी भरकम बोरी कंधे पर उठाए जल्द ही बुढ़िया के मकान पे जा पहुँचे। बुढ़िया ने नेक अजनबी के कंधे पर अनाज भरी बोरी देखी तो उसके मुंह में बेसाख्ता दुआएं निकलने लगीं। हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो ने पूरी बोरी फर्श पर रख दी और फिर चूल्हा गर्म किया। खाने पकाने में बुढ़िया का हाथ बटाया। खाना तैयार होते ही बच्चों को जगाया और उनके हाथ मुँह धुलाए और इन्हें बड़ी शफ़क़त से अपने हाथों से खाना खिलाया। मासूम बच्चों के खाली पेट जब मज़ेदार खाने से भर गए तो उनके चेहरों पर मुसरतें लौटने लगीं। इससे हज़रत उमर रज़ी ताला अन्हो की अंदरूनी हैजान में भी कदरे कमी हुई। कुछ देर तक बच्चे खुशगपियों में मगन रहे, फिर आराम से सो गए।
اور حضرت عمر نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ لاغر بڑھیا اس نیک سیرت اجنبی کی عنایت پر بہت ممنون نظر آتی تھی۔ آپ کو دعائیں دیتی ہوئی بولی، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ میں خلیفہ بننے کی تمام صلاحیتیں موجود ہیں۔ میرے خیال میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بجائے آپ کو ہی خلیفہ ہونا چاہیے۔ بڑھیا کی اس بے ساختہ رائے زنی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ندامت میں مزید اضافہ ہوا۔ ان کے احساسات ملے جلے تھے۔ وہ خوش بھی تھے کہ نادار بیوہ کا مسئلہ کم از کم عارضی طور پر تو حل ہو چکا تھا اور بھوکے بچوں کو پیٹ بھر کے کھانا بھی مل چکا تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ یہ احساس ندامت بھی انہیں کھائے جا رہا تھا کہ اس مفلس کنبے کی ضروریات سے وہ اتنا عرصہ کیسے بے خبر رہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش و حواس قدرے بحال ہوئے تو انہوں نے ہمت کر کے بڑھیا کو بتا ہی دیا کہ وہ خلیفہ جس کی بڑھیا مذمت کر رہی تھی آپ ہی ہیں۔ بڑھیا اصل حقیقت سن کر سخت حیران ہوئی۔ اسے خلیفہ وقت پر اپنی بے باک تنقید کا بہت افسوس ہوا۔ جب وہ معذرت کرنے لگی تو آپ رضی اللہ عنہ نے کہا، افسوس کا اظہار تو مجھ پر واجب ہوتا ہے کیونکہ میں حقیقت میں اپنے فرائض سے غفلت کا مرتکب ہوا ہوں۔ آپ چند لمحے نیک بڑھیا سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر اس سے اجازت چاہی، مگر مکان سے باہر نکلنے سے پہلے آپ نے اسے خوشخبری سنا دی کہ بیت المال سے اس کے خاندان کا ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ وظیفہ اسے اس وقت تک ملتا رہے گا جب تک اس کے بچے بڑے ہو کر کمانے کے قابل نہ ہو جائیں۔